सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल किशोरी जानकी देवी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। बेल आइकन दबाना ना भूलें कि वो मैया भी मेरी याद करती हुई। और तो और जी, एक बार मैंने दूध कम पिया तो मेरी मैया यशोदा ने सारे ब्रज के वैद्य को एकत्रित कर दिया और मैया यशोदा रो रो करके कहती है कि देखो आज मेरे लाला को क्या हुआ, आज मेरी कन्हैया को क्या हुआ, आज मेरी कन्हैया ने दूध कैसे कम पिया। इतना प्रेम मेरी मैया मुझसे करती है। आज भगवान कृष्ण रो रहे हैं और उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, इससे भी ज्यादा दुख मैंने अपने नंद बाबा को दिया कि मेरे बाबा जान पूछ करके चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहनते थे और वो रोज नंद महल के बाहर जाकर के खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब कृष्ण आएगा और ये कृष्ण उद्धव, ये त्रिलोकीनाथ उद्धव अपने बाबा के चरणों की चरण पादुकाएं अपने सर पर रख करके ले जाता था और बाबा नंद के पास जाकर के अपने हाथों से उन चरण पादुकाओं को पहनाता था और कहता था कि बाबा आपने फिर से चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहनी ना, मैया यशोदा डांटेगी ना, चरण पादुकाएं पहनो। तब मैं अपने हाथों से बाबा नंद को चरण पादुकाएं पहनाता था। और आज एक बात निश्चय है कि जब से मैं अपने बाबा को छोड़ करके आया हूँ, उन्होंने चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहनी होंगी, उन्होंने चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहनी होंगी। जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं तब अपनी गोपियों का ध्यान आता है कि जिन गोपियों ने सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम किया, सबसे ज्यादा मुझे चाहा, मैं उन गोपियों को बहुत दुख दे करके आया। अरे उद्धव, एक बार मेरी मैया यशोदा मुझे समझाती है कि उन ब्रज गोपियों को क्यों तंग करता है रे तू, माखन खाना है, तेरे घर माखन की कमी है, अपने घर का माखन खाया कर। अरे वो गोपियां गरीब है, वो गोपियां जिस माखन को बेचती है उससे जो धन आता है उसी से अपने जीवन का निर्वाह करती है, उसी से अपना पेट भरती है, उसी से भोजन सामग्री लाती है। तो कहते हैं कृष्ण कि उद्धव कि जब मेरी मैया ने मुझे इस प्रकार से समझाया तो मैं कई दिनों तक उन गोपियों के यहाँ चोरी करने नहीं गया, कहीं कोई माखन चुराने नहीं गया। तो वो गोपियां एक बार इकट्ठे होकर के सारी की सारी मेरी मैया यशोदा के पास आती है और कहती है, क्यों यशोदा, कन्हैया सिर्फ तेरो ही लाला है का, कन्हैया सिर्फ तेरो ही छोरा है। अरे माखन खाता है ना तो खाने दो, मटकियां तोड़ता है तो तोड़ने दो। असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे यहाँ आना बंद कर देगा। कि ऐसी क्या बात हुई, ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो कृष्ण हमारे यहाँ नहीं आए, जो लाला हमारे यहाँ नहीं आए। और अंत में ठाकुर जी को अपनी राधे की याद आती है कि जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे करके आए। न जाने कितनी देर तक तो भगवान राधा 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 कह करके रुदन करने लगे। और इस बात को कहते हुए ठाकुर जी इतनी जोर से रो रहे हैं, इतनी जोर से रो रहे हैं कि भगवान कृष्ण की आंखों से अश्रु बंद नहीं होते। और इन बातों को सुनकर के यहाँ कितनों के नेत्रों में आंसू आ गए, लेकिन उद्धव जी जो है उन पर इतना सा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी है, प्रेमी नहीं। और जो प्रेम की भाषा होती है ना, उसे कोई प्रेमी ही समझ सकता है, कोई ज्ञानी नहीं समझ सकता। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु इसमें इतने रोने वाली क्या बात है, आप उन गोपियों को ज्ञान से समझा सकते थे, आप उन गोपियों को समझा सकते थे कि रोती क्यों। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव तुम ठीक कहते हो कि मैं उन गोपियों को समझा ना पाया कि तुम तो ज्ञानी हो। तो उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान है, तो उद्धव कहता है कि हाँ मैं ज्ञानी हूँ,
तो बोले तू जा वृंदावन, और वृंदावन में जाकर के मेरी जो गोपियां है ना उनको समझा करके आ। और उद्धव जाकर के वृंदावन में ज्यादा लोगों को नहीं समझाना, केवल 3 व्यक्तियों को समझाना। कौन कौन? एक मेरी मैया यशोदा, एक बाबा नंद और एक मेरी गोपियां। इन तीनों को समझा करके आ। तो उद्धव कहते कि प्रभु एक बात बताओ, मैं इतना ज्ञानी और वो गवार ब्रजवासी क्या समझेंगे मेरी बात को, मेरी भाषा को वो समझ पाएंगे?